क्या? कुछ तो कहो। सुन रही हूँ। सुन रही? क्या? तुम्हारी बातें। अरे मेरी बातों को चुपचाप सुनते जाना तो तुम्हारे स्वभाव में है। आज बात क्या है? मेरे स्वभाव में क्या क्या है तुम्हें सब पता है? क्यों नहीं पता है? अरे भाई 7 साल से तुम्हारे साथ रह रहा हूँ, तुम्हारे स्वभाव के बारे में नहीं जानता। 7 साल। अब तुम्हें क्या, वो बुड्ढे के साथ की थ्योरी तुम्हारी खोपड़ी में भी घुस गई क्या? शायद। इसकी अटपटी बात कभी सुनी नहीं। 7 साल हुई, 14 साल की है, 21 साल चल रहा है। बुड्ढे के दिमाग में जरूर कुछ गोलमाल। वो तो है, लेकिन तो भला जो जान लोगों के लिए वो खिचड़ी बनाने जाता। खिचड़ी की बात करूंगा, मैं तो कह रहा हूं कि बुड्ढे के दिमाग में कुछ गोलमाल। हुआ क्या, बोलो तो। बुड्ढे की बात पर गौर कर रही हूँ। किस बात? यही 28 बरस की उम्र में औरतें क्या करती हैं, क्या नहीं करती, ये उसने कैसे जाना? 28 बरस की उम्र में औरतें क्या करती हैं? अच्छा, वो हिसाब वाली बात। क्यों, तुम भी करती हो क्या? सभी औरतें करती हैं। फालतू बात, हिसाब नहीं खाट पत्थर करती। किसने कहा? तुम्हें किसने कहा कि करती है? मैं तो करती हूँ। तुमने कोई अटपटी बात सुनी नहीं कि उसका भूत तुम्हारे दिमाग पर सवार हुआ नहीं? कौन सी अटपटी बात का मेरे सिर पर भूत सवार होता है? बोलो। क्यों नहीं होता? नजर की बातें तुम्हें वशीभूत नहीं करती? तुमने कुछ नया देखा नहीं, नया सुना नहीं कि तुम्हारी कल्पना जागरूक हो जाती। जरूरत से ज्यादा कल्पना जीरो। तुम्हारे मुंह से न जाने कितनी बार सुन चुकी हूँ। जब देखो तब उल्टी सीधी सुनाते रहते हो। ऐसा लगता है मानो कल्पना शुरू होने में भी कोई डर है। क्यों नहीं है? नजर कहां से बुड्ढे ने तुम्हें थ्योरी बता दी और तुम उसी थ्योरी को लेकर जिंदगी का हिसाब लगाने बैठ गए। और हिसाब लगा कर पाया क्या? सुन। अच्छा, ऐसा क्यों करते हो? बोलो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? क्यों, मैंने क्या किया? नहीं, कुछ नहीं किया। तुम जरा देर शांत बैठोगे, तुम्हारी खिचड़ी आती ही होगी। आज 15 तारीख है ना? हम 17 को कलकत्ता जा रहे हैं। कुछ दिन और नहीं रुका जा सकता? कैसे रुका जा सकता? 18 को ज्वाइन नहीं करना? अब 2 दिन बाद ही ज्वाइन करो तो? बस जरा सी देर। मैं क्या कह रहा था कि बरसात तो लगता है कि खुल जाए। ये बड़ी है। कब मरे? खिचड़ी बनने तक सारी रात की चिंता भूल जाइए। बहुत सोच विचार करने से खाना हजम नहीं होता। उसकी चिंता मत कीजिए। खाने की किसी चीज से इन्हें आकर कभी बदलती नहीं। देखिए, किसी भी साधारण आदमी की तरह मुझे भी भूख प्यास लगती है। मेरी स्त्री को लगता है कि ऐसा होना ठीक नहीं, इसमें पर्याप्त सूक्ष्मता नहीं है, कवित्व नहीं है। आपकी स्त्री कवयित्री है, ये कविता लोक में वितरण करती है। सावित्री, पर मैं तो कविता नहीं लिखती। और सब कवि क्या कविता लिखते हैं? मैं भी कवि हूँ। कवि लिखता तो नहीं, केवल बोलता हूँ। मैं तो बोलती भी नहीं। तब तो और भी बड़ी कवियत्री है। कविता आपको प्रेरित करती है, अंदर से आंदोलन करती है, सुख देती है, दुख देती है। कविता आपके लिए केवल शब्दों का खिलवाड़ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये रात दिन काव्य जगत में ही रहती है। साधु साधु क्या बात कही है? काव्य जगत में रहती है। कविता न लिखे न बोले, फिर भी काव्य जगत में रहती है। बात करने का ढंग आपका क्यों है साहब? वैसे भी इस धरती पर रहकर जो कविता में डूब जाती है,
उसकी तरह सुखी कोई और नहीं। या फिर सुखी नहीं, कुछ और सुख से भी बहुत बड़ी चीज। क्या क्या आनंद। पर लगता है आपका हमारी बातों में मन नहीं लग रहा है। अरे नहीं ऐसी बात नहीं। दास कहिएगा। दास